क्या नाम आपका है? सलोनी। आपके पति का क्या नाम है? ओम प्रकाश। आपका मकान कहाँ पड़ता है? आपके गांव का क्या नाम है? रामनगर शहरम पसियोटा टोली। ये थाना कौन सा पड़ता है? फरिंदा। जिला? महाराज में। ये क्या घटना हुआ है आपके बच्ची के साथ? बलात्कार हुआ था। कब की घटना है? कितना दिन हुआ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आप अपने थाने पे इसकी कंप्लेन नहीं की हैं? कि वो लोग अपने आप से किए। अपने? हाँ, आप लोग हमारा दरखास्त नहीं लिखी, अपने आप अपने हाथ से लिख लिए वो दरखास्त। ये कैसा है? किसके साथ हुआ है घटना? हमारी लड़की के साथ। आपकी लड़की कितना साल की है? 5 साल। 5 साल की। ये जो आरोपी कहाँ का था? यही गाँव का बगल में। क्या नाम उसका है? पवन। पूरा नाम बताइए। उनके बाप का? हाँ, उनके बाप का क्या नाम है लड़के? धर्मेंद्र नाम है। उनका मकान कहाँ पड़ता है? यही इनका रामनगर शहरम पसियोटा टोली। अच्छा, आपके गांव में ही पड़ता है। हाँ, गाँव में। आपकी लड़की कितने साल की थी? 5 साल की। आप लोग कहाँ थे जब ऐसा हुआ? तो हम घर पे नहीं थे, सब्जी लेने के लिए गए थोड़ा दूरी पर। आपकी बच्ची कहाँ पे थी? कहीं घर में उसारा में पढ़ रही थी। आपकी बच्ची वसारा में पढ़ रही थी। आपके घर पे कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं गया। हाँ, तो लड़का आया आपके घर पे? हाँ, लड़का आया, वो पूछा कि घर पे कोई है? हम कहीं हाँ हमारी लड़की है। हाँ, तो आया। तो लड़का क्या करने के लिए आपके घर पे आया था? वो पूछा था कि हमसे कुछ भी नहीं पूछा, ये ना पूछा बड़ी माँ घर पे है कोई? हम कहा हाँ हमारी लड़की है, जाओ क्या करना है। तो कुछ भी नहीं बताया, क्या वैसे मैं पूछ रहा था। आपकी लड़की कितने साल की है? 5 साल की। 5 साल की। क्या हुआ है उसके साथ? बलात्कार। बलात्कार? हाँ, ये आपने देखा है कि? आंखी से देखा है, अपने पकड़े हैं, मारे हैं उसको भी। आपको सूचना कैसे पता चला कि हमारी लड़की के साथ गलत काम हो रहा है? हमको सूचना नहीं पता चला, जहाँ मैं आए थे सब्जी लेके, बस द्वार पर जब आए देखे तो चिल्ला रहे थे। जी। तो हम जाने की लाइन मार रहा है, अब मोबाइल लगा होगा, तो हम पूरा दौड़त आए तो देखे वो पूरा नंगा हो भी रहा था, मेरी लड़की को नंगा किया था, या पूरा उसको अपना लिंग उसको जिसमें खुद ढकेल रहा था पूरा जोर से, जितना जोर लगा था। वो चिल्ला रही थी, इसीलिए हम द्वार पे आए तो दौड़ के अंदर आए तो उसको मारे। अपनी लड़की को भी मारे थे, फिर उसको मारते वहाँ पर ले गए द्वार पर, वहीं बैठाए थे। इसकी सूचना आप अपने फरिंदा थाने पे नहीं दी थी? फरिंदा थाने पे फोन की थी। हाँ। पूरा फोर्स आई थी फरिंदा थाने पे, असो आए, दरोगा आए, लेडीज भी आए 2 ठो, और वो पूरा लड़का यहीं पर बैठाए थे जब तक वो लोग आए थे। तो क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद वो लोग कहे कि बेटा सुबह आना, दरखास्त पड़ेगा। जी। और सुबह हम गए तो वो लोग कहे कि, हम बोले कि सर लिखिए, तो लोग कहें कि हम लिख लिए। हाँ। तो हम बोले कि क्यों लिख लिए बगैर हमारी मर्जी का? तो कहें कि ये तुम्हारा जरूरी नहीं लगता है, इसमें ये बड़ा केस है। ये कौन बोला था? ये जितेंद्र तिवारी, दरोगा। दरोगा है। वो ऐसे बोले थे कि आपका जरूरत नहीं लगेगा। हाँ, वो तुम्हारा इजाजत नहीं लगेगा, अरे वो बड़ा केस है, इसीलिए हम लोग लिख लिए। तो उसमें ये लिख दिए कि मौके पे हम लोग गए, मुजरिम भाग गया। वो लड़का हमारे घर ही रहा था, वो लोग आए थे जी। हमारे घर से लेकर गए थे, उस लड़का का पूरा परिवार भी हमारे घर रहे। अच्छा, आपके घर से लड़के को लेके गए थे? हाँ, जब तक आए थाने वाले तब तक लड़का के हम बैठा रहे थे पानी जी। और उसका पूरा परिवार भी हमारे घर बैठा। फरिंदा थाने पे लड़के के ले गए थे? नहीं ले गए थे? ले गए थे, 1 ही घंटा में छोड़ दिए उसको पैसा लेकर। और आपके घर पे कौन कौन रहता है? हमारे घर हमारे लड़का और एक लड़की, एक थी, 3 लोग खाली। ऐसे ही बोलना। क्या नाम बाबू बहनी आपका है? कितने में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती बताओ? क्या घटना हुआ है तुम्हारे साथ बताओ? उस दिन जब पवन आया था यहाँ पे, क्या किया था? कहाँ सोने के लिए? वहाँ? यहाँ घर पे कोई नहीं था? मम्मी कहाँ थी आपकी? सोने के लिए बोल रहा था। और कुछ कह रहा था वो लड़का? लड़के का क्या नाम है जो सोने के लिए बोला था? क्या नाम उसका है? कौन नाम है? तब मम्मी कैसे पता चला है? मम्मी कैसे पता चला? हाँ, तब मम्मी पता चला तो कौन भाग गया था कि यहाँ पे बैठा था? बैठा था। पापा का क्या नाम है? प्रकाश नाम है।
तो आपको फरिंदा थाने से क्या न्याय मिला फिर उसके बाद? न्याय में कुछ भी नहीं हमें अभी तक मिला है। वे लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, ऐसे ही बार बार बोल रहे हैं। ये मामला 1 महीने हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। वो लड़का कहाँ पे है? लड़का वो अपने मामा के घर पे है। कैसे आपको सूचना मिला है वो मामा के घर पे है? हम लोग जानते हैं। हाँ, उसी दिन से वो वहाँ से थाने पर से ले गए, उसी रात से वो उधर ही रह गए। और आपने कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज कराया है अपना? एसपी साहब के यहाँ महाराजगंज 2 बार वहाँ दर्ज कराए थे जी। वो उधर भी नहीं कोई सुनवाई हुआ, तो बाबा के पास गए थे। बाबा से तो अभी भेंट नहीं हुआ, 3 बार जा चुके हैं। ये आपको तो ये जो मामला है पुराना हो चुका है, 1 महीने हो गया, बाकी अभी फरिंदा थाने से क्या आपको कुछ कहा जाता है वहाँ से? अब वो लोग यही कह रहे हैं कि 3 तारीख के का बोला फिर से बयान लिया जाएगा और लड़का के तब ही बंद कराया जाएगा। यही लोग बोल रहे हैं, ऐसे हमेशा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। आप कितना बार चक्कर काट चुकी हैं थाने का? कितना दिन हो गया मान लीजिए थाने पे 1 महीने में कितना बार जा चुकी हैं? जितना बार बहुत से 1 महीने में तो 2 ही 1 दिन नहीं गई होगी। हाँ। थाने वाले क्या हमेशा बोलते हैं आपके साथ? यही बोलते हैं जब भी जाते हैं, बेटा चुप रहो, वहीं मत जाओ बेटा। ये कौन बोलता है ऐसी बात? यही अशोक साहब बोलते हैं, जितेंद्र तिवारी बोलते हैं जो उधर। यशो साहब का क्या नाम है? उनका नाम पता नहीं है, पढ़ी नहीं है ना हम। अच्छा। और तो लिखा होगा मगर हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़े नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आप कुछ भी दरखास्त लिख के अपना। ये दरखास्त आपने लिख के ना आया था थाने पे कि वहाँ पे अपने थाने वाले लिख दिए थे? हाँ, लिख लिए और फिर भी हमसे अंगूठा लगवा लिए। आपने दरखास्त नहीं ना आया था थाने पे, थाने वाले अपने आप से लिख लिए थे? दरखास्त जाने के लिए वो लोग बोले कि बेटा दरखास्त में लिखा दे। थाने वाले दरखास्त अपनी मर्जी से लिख के ना दिए वहाँ पे? हाँ। और लिख के डाल दिए तो मैं बोला कि और थाने से कोई मान लीजिए दबाव बनाता है कि मामला को सुलह कर लीजिए? नहीं, ये सब नहीं कोई कुछ कहता है? ये लोग तो नहीं कहते हैं। और क्या कहते हैं तब भी? यही कहते हैं कि अरे इस एक केस में कोई सुनवाई नहीं होगा। अच्छा, ये चाहती हैं कि गिरफ्तार हो जाए तो ये नहीं होगा। अच्छा, थाने वाले कहते हैं आपसे कि गिरफ्तारी उसका नहीं होगा? हाँ, वो भी नाबालिग। वो भी नाबालिग है? हाँ, यही बोलते हैं। आपकी बच्ची कितने साल की है? 5 साल की। 5 साल की है? हाँ, और वो 17 साल का लड़का है। अच्छा, वो लोग कार्ड के हिसाब से। अच्छा, वो लोग बोलते हैं कि उसका गिरफ्तारी नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा, और वो भी तो नाबालिग है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? हाँ, यही बोलते हैं। तो ये जो हम आपसे बयान ले रहे हैं, मान लीजिए किसी के दवा से क्या कैसे बयान ले रहे हैं? मान लीजिए किसी की दवा नहीं है ना इस पे? नहीं, किसी की दबाव नहीं है, हमारी मर्जी है इसमें। आपकी मर्जी है? हाँ, हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगी? अब नहीं न्याय मिलेगा तो हम खुद बच्ची कर लेकर जाएंगे महाराजगंज एसपी साहब के यहाँ, खुद हम उसको भी मार देंगे, अपनों भी मर जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा आपको तो? हाँ, इसके अलावा और कोई नहीं सोचता है। बस एक बार बाबा के पास मिल जाए, और वो अगर बाबा भी नहीं न्याय दिलाएंगे तो यही काम हम करेंगे। इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारा काम ही हमारा थाने वाले बिगाड़े हैं, तो हम किसके कहेंगे जब हम निपड़ हैं और लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। और वो बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि दरखास्त से कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारी बच्ची से जो बयान लिया गया है बंद कमरे में वही बयान माने रखता है और कुछ भी नहीं रखता है बयान में। अगर जो वो अंदर चला जाता, खून निकल जाता, अंगुली डाल देता, और कुछ कर देता, तुम्हारी बच्ची खतरा में रहती, तभी इसमें उसका रफ्तारी होता। यही बोलते थाने वाले ऐसे बोलते हैं? हाँ, बार बार बोलते हैं। ठीक है। एक बार और अपना नाम परिचय बता दीजिए। सलोनी। पति का क्या नाम है? ओम प्रकाश। ये गांव का क्या नाम है? रामनगर चेहारम पसियौता टोला। ये थाना कौन सा पड़ता है? फरिंदा। जिला? महाराजगंज।